हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2017 में बनी एक हॉलीवुड एडवेंचर मूवी जंगल की। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक लड़का अमेजन के घने जंगल में खो जाता है और उसका सामना उस जंगल के खौफनाक हकीकत से होता है। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें योसी गिन्सबर्ग को दिखाया जाता है, जिसने 3 साल तक आर्मी में काम करने के बाद जॉब से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ बंधी हुई लगती थी। वो उससे आजाद होना चाहता था। उसे खतरों के खिलाड़ी जैसी जिंदगी पसंद थी और किसी अनजान जगह पर जाना और चीजों को ढूंढना, जैसे जैक स्पैरो का छुपा हुआ खजाना या स्नेक आइलैंड जैसी चीजें। इन सब का एक ही मतलब है कि उसे एडवेंचर लाइफ पसंद थी। फाइनली उसने अपने दिल की बात सुनी और वो निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब हमें योसी को दिखाया जाता है, जो अमेजन के जंगल की सैर के लिए दक्षिण अमेरिका पहुंच गया है और वो बहुत एक्साइटेड है। यहाँ उसकी मुलाकात मार्कस नामक एक व्यक्ति से होती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोनों रात में जंगल में रुकते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और अगली सुबह मार्कस योसी की मुलाकात अपने एक दोस्त केविन से करवाता है। केविन पेशे से एक फोटोग्राफर है। इन तीनों की जान पहचान एक दूसरे से अच्छी तरह से हो जाती है। अब यही कैंप में योसी की मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं। अब ये तीनों दोस्त एक साथ घूमते फिरते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एक दिन योसी घूमने निकलता है और रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कार्ल था। कार्ल को जंगल का बहुत अनुभव होता है। वो जंगल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स योसी को बताता है और कहता है कि अगर जंगल के मजे लेने हैं तो जंगल के बीच में चलो, क्योंकि वहाँ पर वो इंडियन जनजाति रहते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और उस जंगल की नदियों में सोना भी पाया जाता है। ये सब सुनकर योसी काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब योसी ये सारी बातें मार्कस और केविन को आकर बताता है। योसी दोनों से कहता है कि हम जंगल जाकर उन इंडियन जनजाति को देख सकते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो कहता है कि यहाँ तक घूमने बहुत लोग आते हैं, लेकिन जंगल के अंदर कोई नहीं जाता और हम वहाँ जाकर वहाँ की खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। और कहता है कि वो बंदा कार्ल, जिसने उन जनजाति को देखा है और उनसे मिलकर आया है, वो हमें वहाँ तक लेकर जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं मानते। इस पर योसी उसे कहता है कि तुम एक बार कार्ल से मिलो तो सही, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो बंदा झूठा नहीं है। और ये दोनों कार्ल से मिलने के लिए मान जाते हैं। कार्ल से मिलने के बाद इन दोनों को भी कार्ल का आइडिया बहुत पसंद आता है। कार्ल बताता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। कार्ल केविन से कहता है कि तुम एक फोटोग्राफर हो और अगर तुमने इन इंडियन जनजाति की तस्वीरें खींची तो तुम दुनिया में फेमस हो जाओगे। और अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये भी उसके साथ जंगल जाएंगे। अब ये लोग जंगल के लिए खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी सामान पैक करते हैं और सभी जंगल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये एक प्लेन में बैठकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ से इन्हें जंगल के लिए सफर शुरू करना है। इन सभी में योसी काफी एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे यहाँ पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। जंगल में ये लोग अपना पहला कैंप लगाते हैं। रात में सभी सो रहे होते हैं, तभी मार्कस चिल्लाकर उठता है और कहता है कि मुझे किसी चीज ने टक्कर मारी, और वो काफी डर जाता है। तभी कार्ल उससे कहता है कि डरो मत, वो बस एक जंगली तितली है, और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अगले दिन चारों अपना सफर शुरू करते हैं। कार्ल सबसे कहता है कि जल्दी चलो, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी। इस पर केविन उससे कहता है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है, और कुछ देर बाद सच में वहाँ पर तेज बारिश हो जाती है। रात में फिर वे लोग अपना कैंप लगाते हैं और आग जलाकर भीगे हुए कपड़े को सुखाते हैं। और अगले दिन चलते चलते इन्हें एक कबीला मिल जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। कबीले के लोग कार्ल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब ये लोग यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं और वहाँ से आगे निकलते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी में सोना भी मिलता है, जिसके बारे में कार्ल ने बताया था। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें यह सफर काफी रोमांचक लग रहा था, जैसे कि ये प्रकृति के गोद में हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जहां पर वो इंडियन जनजाति रहते हैं, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था। रास्ते में कार्ल एक बंदर का शिकार करता है और रात में उसे पकाकर बड़े चाव से खाता है, लेकिन ये तीनों दोस्त उन्हें खाना नहीं चाहते। फिर भी मजबूरन उन्हें इस जंगल में जिंदा रहने के लिए उसे खाना पड़ता है। अब अगली सुबह ये फिर से चलना शुरू करते हैं और मार्कस की हालत काफी खराब हो जाती है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, जिससे उसका चलना मुश्किल हो जाता है। अब
कार्ल उसके घाव की सफाई करता है और ये लोग रात में वहीं रुकते हैं। अगली सुबह फिर ये लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन मार्कस नहीं चल पाता और उसकी ये स्थिति देखकर यूसी और केविन कहते हैं कि मार्कस लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है। वो ऐसे ही करता रहा तो हमें वहाँ तक पहुँचने में काफी दिन लग जाएंगे। ये दोनों सोच रहे हैं कि हमें बिना रुके वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए और मार्कस के कारण हमें बार बार रुकना पड़ रहा है। हमें उसे इस ट्रैक पे नहीं लाना चाहिए था। कुछ दिन में बरसात शुरू हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। अगली सुबह मार्कस की हालत और ख़राब हो जाती है। कार्ल कहता है हमें वहाँ तक पहुँचने में अभी भी 3 से 4 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि मार्कस की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन यूसी इतनी दूर आकर वापस नहीं जाना चाहता था। इस पर केविन कहता है कि हम नदी के रास्ते भी जा सकते हैं, इससे मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कार्ल कहता है नदी के रास्ते से जाना हमारे लिए खतरनाक होगा और हमारी जान भी जा सकती है। कार्ल को नदी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मार्कस की जिद के कारण उसे मानना पड़ता है। अब ये लोग जंगल से लकड़ियां काटकर एक राफ्ट बनाते हैं। कार्ल बोलता है सभी को मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे, मैं जिधर बोलूंगा राफ्ट को उधर ही घुमाना पड़ेगा। और ये लोग राफ्ट लेकर निकल जाते हैं। ये नदी के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में नदी के तेज लहर में ये लोग फंस जाते हैं। कार्ल बोलता है हमें राइट जाना चाहिए और वहीं केविन बोलता है हमें लेफ्ट जाना चाहिए और इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। इन दोनों का झगड़ा और आगे बढ़ता इससे पहले यूसी बीच में आ जाता है और दोनों को रोक देता है। किसी तरह बहाव से बचकर ये लोग राफ्ट को किनारे लगाते हैं और कार्ल कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा। केविन यूसी से कहता है कि कार्ल बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, उसे नदी के डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि इसे तैरना नहीं आता और वास्तव में ये बात सच होती है कि कार्ल को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नदी के रास्ते जाने से बच रहा था। अब अगली सुबह होती है और कार्ल कहता है कि वो आराम आराम से पैदल चलकर आगे बढ़ेगा और मार्कस जिसके पैरों की हालत बहुत खराब है वो भी सोचता है कि वो भी कार्ल के साथ पैदल जाएगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कार्ल और मार्कस पैदल जाएंगे और यूसी और केविन नदी के रास्ते राफ्ट से जाएंगे और ये सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। अब यूसी और केविन बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब राफ्ट का पूरा कंट्रोल इनके पास होता है। अब ये जैसे चाहे वैसे राफ्ट को अपने डायरेक्शन के अनुसार चला सकते थे, लेकिन इनका ये सफर उतना भी आसान नहीं था। कुछ समय बाद यूसी राफ्ट पर सो जाता है और केविन राफ्ट चला रहा होता है। तभी ये दोनों एक तेज लहर में फंस जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग उससे नहीं निकल पाते और नदी के बीच में एक पत्थर पर ये लोग रुक जाते हैं। केविन कहता है कि हमें नदी के किनारे तक जाना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मैं नदी के किनारे जाता हूँ और वहाँ से मैं तुम्हें बेल काट कर फेंकूंगा और तुम उसे पकड़कर ऊपर आ जाना। यूसी जो कि बहुत ही डरा हुआ है वो केविन से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर केविन कहता है कि तुम बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब केविन किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक तेज लहर यूसी को टक्कर मारती है और वो उसी लहर में बह जाता है। केविन जो किनारे खड़ा होकर देख रहा था वो जोर जोर से यूसी को आवाज लगाता है, लेकिन वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। यूसी बहुत देर तक नदी में बहने के बाद एक जगह किनारे तक आ जाता है और वो बच जाता है। वो जोर जोर से केविन को आवाज लगाता है, लेकिन यूसी बहकर बहुत दूर आ चुका था और केविन बहुत पीछे छूट गया था। अब यूसी इस घने जंगल में अकेला खो चुका था। तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। यूसी के पास ना तो खाने का सामान है ना ही कोई जरूरी सामान, लेकिन यूसी की किस्मत अच्छी होती है कि उसे नदी में बहता हुआ अपना बैग दिख जाता है। वो दौड़ कर जाता है और अपना बैग ले लेता है। उसके बैग में एनर्जी की गोलियां होती हैं। दरअसल ये गोलियां उन्होंने इस सफर पर आने से पहले अपने पास रखी थी ताकि इसे खाकर एनर्जी फील हो। यूसी एक गोली खाता है और उसे एनर्जी फील होता है और वो फिर केविन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो हर तरफ जाकर केविन को आवाज लगाता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं मिलता। अब एक जगह थक हार कर वो बैठ जाता है और अपने बैग से पेन पेपर निकाल कर केविन के नाम एक नोट लिखता है और उसे वहीं एक कपड़े में बांध कर रख देता है ताकि जब केविन उसे ढूंढने आए तो उसे पता चल जाए कि यूसी यहीं कहीं है। और अब वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। तभी रास्ते में उसे पेड़ पर कुछ फल दिखते हैं। वो उसे तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है
वहाँ उसे एक सांप दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर जंगल में जिंदा रहना है तो उसे अपने डर को दूर भगाना होगा, और अब वो फिर से पेड़ पर चढ़ता है और उस सांप को बाहर निकालकर उसे मार देता है और अपने डर को दूर भगाता है। रात में वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। उसे बहुत सारे जानवर की रोने की आवाजें आती हैं जिससे वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर सो जाता है। सुबह होती है और वो देखता है कि उसके माथे में कुछ मूव कर रहा होता है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। अब वो अपने माथे की स्किन को एक चाकू की मदद से चीरता है और उसके माथे से एक कीड़ा निकलता है। दरअसल रात में सोने के दौरान उसके माथे में एक कीड़ा घुस गया था। ये वही कीड़ा था। योसी को बहुत दर्द भी होता है लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब रात होती है और योसी सो जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो उठकर देखता है तो वहाँ पर मार्कस होता है, और जैसे ही योसी टॉर्च जलाता है वो गायब हो जाता है। मतलब ये सब योसी का भ्रम था। अब योसी आगे बढ़ता है और तभी उसे जंगल में किसी पक्षी के अंडे मिलते हैं, और जब वो उस अंडे को तोड़ता है तो वो देखता है कि उसमें बच्चे हैं। योसी को बहुत तेज भूख लगी हुई है, इसलिए वो सॉरी बोलकर उसे खा जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ सामान मिलते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कुछ लोग यहाँ रहते थे और वो अपना सामान छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अब वो रात वहीं गुजारता है, और जब वो अपने पैरों के मोजे उतारता है तो वो देखता है कि उसके पैर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो बहुत जख्मी हो गए हैं। उसे देखकर वो रोने लगता है और सोचता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर जख्मी हो गए थे, और वो मार्कस को सॉरी बोलता है। अब वो अगली सुबह फिर से चलना शुरू करता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। उसे लगता है कि ये केविन के पैरों के निशान है, और वो केविन को पुकारने लगता है। लेकिन तभी उसे अंडे के छिलके दिखाई देते हैं जिसे उसने कल ही खाया था। तभी वो समझ जाता है कि वो एक ही जगह पर घूमकर वापस आ गया है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत रोता भी है, और सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और फिर वो आगे बढ़ जाता है। रात में बहुत तेज बारिश होती है और वो एक पत्थर के नीचे बैठता है और बैग से बाइबल निकालकर उसे अपने पास रखता है जिससे कि उसे हिम्मत मिले। दरअसल ये छोटी सी बाइबल उसने इस सफर पर आने से पहले अपने पास रख ली थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गाँव वाले को केविन नदी के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर कैंप में ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है और वो ठीक हो जाता है। और अब वो वहाँ के ऑफिसर से मिलता है और कहता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में है और मुझे उसे बचाना है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर से योसी को जंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और योसी हेलीकॉप्टर को देखकर एक लाल कपड़ा लेकर सिग्नल देने की कोशिश करता है। लेकिन घने जंगलों के बीच योसी को देख पाना मुश्किल था और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन केविन हार नहीं मानता और वो फिर से ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था। ऐसे में योसी को देख पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें जंगल के रास्ते जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ऑफिसर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में खोए हुए 3 सप्ताह से भी ज्यादा हो गए हैं और उसका अब तक बच पाना संभव नहीं है। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं विश्वास था कि योसी अभी भी जिंदा है, और वो ऑफिसर से जंगल जाने की जिद करता है। अब वो ऑफिसर उसे एक नाविक का पता देता है और केविन उस नाविक के पास जाता है। नाविक उसे मना भी करता है कि नदी के रास्ते जाना खतरनाक होगा और शायद आपका दोस्त अब तक जिंदा भी ना हो, लेकिन केविन उसे भी मना लेता है और ये लोग योसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें योसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तभी उसे जंगल में किसी के रोने की आवाज आती है और वो वहां जाकर देखता है तो वो एक आदिवासी लड़की होती है जो शायद अपने कबीले से बिछड़ गई थी। वो लड़की योसी को देखकर डर जाती है। इस पर योसी कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जंगल में खो गया हूँ। योसी जानता है कि उसे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी योसी उससे बात करने की कोशिश करता है जिससे उसे हिम्मत मिलती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने जंगल में किसी इंसान को देखा था। योसी उस लड़की के साथ जंगल का कुछ रास्ता भी तय करता है। रात में योसी बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथ पर सुलाता है और कहता है कि तुम डरो मत और सो जाओ। अब जब वो जगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल उसके साथ कोई लड़की कभी थी ही नहीं, ये सब उसका भ्रम था। मतलब उसे हैलुसिनेशन हो रहा था, वास्तव में वो किसी लड़की से मिला ही नहीं था। अब वो आगे बढ़ता है, लेकिन भूख और प्यास के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो हंसता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सामने एक दलदल आता है और वो उसमें गिर जाता है और निकल नहीं पाता। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आती है। वो कहते थे भगवान हमेशा
तुम्हारे साथ हैं और वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अब योशी पूरी हिम्मत जुटाकर उस दलदल से बाहर निकल जाता है और आगे बढ़ने पर उसके पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ जाती हैं और वो उसे काटने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इस दौरान उसे अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाई देता है और वो भागता हुआ नदी के किनारे तक जाता है, क्योंकि कार्ल उससे कहता था कि तुम अगर जंगल में खो जाओ तो हमेशा नदी के किनारे रहना। योशी को नदी के किनारे एक कछुआ दिखता है जिसे वो मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और उससे बातें करने लगता है जैसे कि उसे कोई साथी मिल गया हो। अब योशी आसमान को देखते देखते वहीं सो जाता है। अगली सुबह केविन योशी को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है जहाँ पर उसने योशी को आखिरी बार देखा था। अब केविन वहाँ आकर हर तरफ योशी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे योशी कहीं नजर नहीं आता और वो निराश हो जाता है। वो नाविक केविन से कहता है कि इतनी तेज लहरों में किसी का बच पाना मुश्किल है, तुमसे जितना हो सकता था तुमने किया। और केविन भी अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसे लगने लगता है कि शायद अब योशी नहीं रहा और वो उदास मन से वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि योशी जो एक पहाड़ी के पीछे सो रहा था, उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो जैसे ही उठकर देखता है उसे अपना दोस्त केविन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो किसी तरह उठकर खड़ा होता है। हालांकि योशी बहुत कमजोर है, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर अपने दोस्त को अपने पास नहीं बुला सकता था। लेकिन तभी जाता हुआ केविन एक बार पलटकर उस जगह को देखता है और वहाँ उसे योशी दिखाई देता है और वो आकर योशी को गले से लगा लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।